गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल से हमने नियंत्रण चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें नियंत्रण का आशय और विशेषताएं हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे आज नियंत्रण का महत्व। तो नियंत्रण के महत्व में पहला है व्यावसायिक आकार में वृद्धि। व्यवसाय का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एकाकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो या फिर कंपनी हो, इन बड़े बड़े उपक्रमों का यदि हमको सुनियोजित तरीके से संचालन करना है तो उसके लिए आपका नियंत्रण का होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से हमको यदि बचना है, जोखिम से बचना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको उपाय करना पड़ेगा और वो उपाय हम नियंत्रण के माध्यम से कर सकते हैं। नियंत्रण के अभाव में पूंजी का दुरुपयोग होता है, जोखिम की संभावनाएं बढ़ी होती हैं। नेक्स्ट है कुशल कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरण। नियंत्रण के कारण ही जो कुशल कर्मचारी हैं उनको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अच्छा कार्य करने का उनको अवसर मिलता है। देखिए, हम यदि कोई काम कर रहे हैं और हमारे काम में कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि उससे हमको कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है और अधिक अच्छे तरीके से हम कार्य को कर पा रहे हैं। साथ ही जो अकुशल व कमज़ोर कर्मचारी होते हैं, अगर उन पर हम नियंत्रण स्थापित करते हैं तो भविष्य में उनके भी कार्य करने का तरीके में सुधार आता है। पूर्ण अनुशासन के लिए किसी भी उपक्रम में अनुशासन का होना अनिवार्य है, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि वो कोई काम करता है तो अगर कोई उसको सुझाव दिया जाता है तो उस कुछ समय के लिए उसको बुरा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अनुशासन जो है करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस अनुशासन का उसको भविष्य में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जहाँ अनुशासन होगा वहाँ पर कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नियंत्रण का यदि अभाव है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के कार्य करने की कुशलता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः पूर्णतः अनुशासन बनाए रखने के लिए नियंत्रण अनिवार्य है। भावी नियोजन में सहायक। वर्तमान में ही नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्योंकि नियंत्रण भविष्यात्मक होता है। अगर भविष्य में कोई गलती ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसको यदि हम गलती को ना दोहराना चाहते हैं तो वर्तमान में ही कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। तो इस तरीके से नियंत्रण जो है भावी योजना बनाने में सहायक होता है, और इसी ज्ञान के आधार पर भविष्य की योजनाएं प्रबंधक बना सकते हैं और उनको जो है नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है, जिसका कि वो भरपूर लाभ योजना बनाने में उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि। जो अच्छे कार्यकुशल कर्मचारी होते हैं वो यही चाहते हैं कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण हो, क्योंकि नियंत्रण यदि अच्छा रहेगा तो उनके कार्यों का मूल्यांकन भी होगा, उनके कार्य करने की कुशलता में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से अनुशासन बने रहने से उनके जो दैनंदिनी के कार्य हैं, डेली रूटीन के कार्य हैं, उनके कार्य में वृद्धि होती है। अच्छे विद्यालय जहाँ पूर्ण नियंत्रण रहते हैं, वहाँ अध्ययन करने वाले छात्र ही भविष्य में देश का नाम उज्ज्वल करते हैं, और जहाँ पे अनुशासन नहीं रहता है तो वहाँ पर इस प्रकार की सफलताएं हासिल नहीं हो पाती हैं। जोखिम में कमी। सामान्यतः व्यापार और उद्योग इनमें बहुत आगे जोखिम बनी रहती है। जोखिम होने की संभावनाएं दिन ब दिन बनी रहती है, पल पल बनी रहती है। तो जोखिम को यदि कम करना है, क्योंकि देखिए व्यापार और जोखिम दोनों अलग अलग नहीं हैं। जहाँ व्यापार होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जोखिम आएगा ही। व्यापार की सीमाओं बाधाओं को पूर्णतः नियंत्रित यदि हम कर दें तो जोखिम को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समन्वय में सहायक, विकेंद्रीकरण में सहायक, नियोजन और संगठन की जांच और सभी अनियमितताओं का पता करना। तो ये हमने पढ़ा आज नियंत्रण का महत्व। थैंक यू।